कमरे के अंदर माहौल भारी हो चुका है। हर सांस में सवाल तैर रहा है। हर आंख में शक जल रहा है। सामने खड़ी विशाखा कांपती आवाज में कहती है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन सामने वाला पलट कर कह देता है, नहीं, आप गलत हैं, आपने झूठ बोला है। ये शब्द जैसे मन्नत के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। तभी माँ की तरफ से सवाल उठता है, झूठ तो मिस मन्नत ने बोला था क्या? और पूरा कमरा एक पल के लिए सन्नाटे में डूब जाता है। हर नज़र मन्नत पर टिक जाती है, जैसे वो ही इस पूरी सच्चाई की कुंजी हो। आरोप लगते हैं कि मन्नत ने अपनी माँ को कमरे में बंद कर दिया, डर के मारे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो डर था किस बात का? मन्नत की आंखों में आंसू हैं, होंठ कांप रहे हैं, लेकिन जबान पर शब्द नहीं आ रहे। सामने से कड़क आवाज गूंजती है, सबूत दो, बताओ ये सब किस डर की वजह से किया? मन्नत टूटने लगती है, कहती है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और इसी एक जवाब के साथ उस पर एक और इल्जाम लग जाता है कि विशाखा सच बोल रही है और मन्नत झूठ। माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है जब कोई ये कह देता है कि ये साबित भी किया जा सकता है कि असली माँ कौन है और नकली कौन, और ये भी कि उसका भाई उससे कितना प्यार करता है। ये बात सुनते ही मन्नत की सांस अटक जाती है, क्योंकि वो जानती है कि सच अगर बाहर आ गया तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटेंगे, जिंदगियां भी बिखर जाएंगी। उसी रात खामोशी के बीच कोई धीमी सी आवाज कहती है, तुम सर के बारे में बहुत सोचती हो ना? और मन्नत की आंखें भर आती हैं। वो मन ही मन कहती है, काश उसने अपने बारे में थोड़ा कम सोचा होता और सच बोल दिया होता। लेकिन सच इतना दर्दनाक था कि वो उस दर्द से उसे बचाना चाहती थी। उसके पास बहुत बड़ा सबूत था, लेकिन वो सबूत ऐसा था जो सामने आते ही हर किसी का दिल छलनी कर देता। आज मन्नत को एहसास हो रहा है कि सच छुपाकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती जो अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनती जा रही है। और इसी बीच एक और तूफान दस्तक देने वाला है। विक्रांत विशाखा की बातों में आने वाला है और अब उसके दिल में मन्नत के लिए शक का बीज पड़ने वाला है। जिस प्यार पर मन्नत जीती थी, अब वही प्यार उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। कमरे की दीवारें जैसे इस आने वाले तूफान की गवाही दे रही हों, और मन्नत का दिल चीख चीख कर कह रहा है, अब जो होगा वो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। रात के सन्नाटे में जब हर कोई अपने अपने डर के साथ सोने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त विक्रांत के दिल में एक अजीब सी बेचैनी करवटें बदल रही थी। विशाखा की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मन्नत ने झूठ बोला है, मन्नत ने माँ को बंद किया, मन्नत ने सच छुपाया। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी गहरा अंधेरा फैल चुका था। उसे याद आ रही थी मन्नत की हर वो बात, हर वो नज़र जो कभी उसे सुकून देती थी, लेकिन आज वही सब उसे शक की तरह चुभ रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने बिना सबूत के मन्नत पर भरोसा क्यों किया, और इसी गुस्से में वो एक फैसला कर बैठता है। अब वो खुद सच जानकर रहेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दूसरी तरफ मन्नत अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होती है। उसकी सिसकियों की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब अगर उसकी कमजोरी बाहर आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके हाथ बार बार उस अलमारी की तरफ पड़ते हैं जहां वो दर्दनाक सबूत छुपा है, लेकिन हर बार उसका दिल कांप जाता है। अगर ये सच बाहर आया तो विक्रांत टूट जाएगा, माँ बिखर जाएगी और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर विशाखा चुपचाप मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही होती है, क्योंकि उसने वो कर दिया था जो वो चाहती थी। विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए शक भर दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि जब शक गहराएगा तो अपने आप सच्चाई सामने आएगी, या यूं कहें कि वो जो सच दिखाना चाहती है वही सच बन जाएगा। अचानक विक्रांत मन्नत के कमरे के बाहर आ खड़ा होता है। उसके कदमों की आहट सुनते ही मन्नत का दिल बैठ जाता है, जैसे मौत का फरिश्ता दरवाजे पर आ गया हो। दरवाज़ा खुलता है, दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार नज़रों में प्यार नहीं, सवाल होते हैं। विक्रांत धीमी लेकिन कांपती आवाज़ में पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सवाल मन्नत के दिल को चीर देता है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। वो बस इतना ही कह पाती है, मैं तुम्हें दर्द से बचाना चाहती थी। लेकिन विक्रांत का दर्द अब इतना बढ़ चुका होता है कि उसे ये जवाब भी झूठ लगता है। उसके दिल में तूफान चल रहा होता है, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ सच की जिद। वो मन्नत से सबूत मांगता है, वही सबूत जो मन्नत ने खुद छुपा कर रखा है। मन्नत की आंखों के सामने अतीत घूम जाता है, वो पल जब उसने उसी सबूत को देखकर फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये सच कभी बाहर नहीं आने देगी।
उसकी चुप्पी विक्रांत के शक को और मजबूत कर देती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए उसके कदमों की आवाज़ साफ बता रही होती है कि अब वो सिर्फ सवाल नहीं करेगा, अब वो खुद जवाब ढूंढेगा। इधर मन्नत फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। विशाखा दूर से ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि उसकी चाल अब रंग ला रही थी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये खेल अब सिर्फ मन्नत और विक्रांत तक सीमित नहीं रहेगा। अब इसमें वो राज खुलने वाले हैं जो पूरे परिवार की नींव हिला देंगे। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर सच जहर बनकर फैलने वाला है और हर रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा है। सुबह का उजाला जैसे ही खिड़की से अंदर दाखिल होता है, मन्नत की आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ और दिल डर से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका होता है कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे भारी दिन साबित होने वाला है। दूसरी तरफ विक्रांत पूरी रात सो नहीं पाया होता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले साए होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही जिद, आज वो हर हाल में सच जानकर रहेगा। वो बिना किसी को बताए उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां वो अलमारी है जिसमें मन्नत ने वो दर्दनाक सबूत छुपा कर रखा है। उधर विशाखा जानबूझकर मन्नत को अकेला छोड़ देती है ताकि हालात और उलझते जाएं और उसका खेल बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। जैसे ही विक्रांत अलमारी के सामने पहुंचता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है जिसे सच बाहर आते ही वो बिखर जाएगा। उधर मन्नत को अचानक एहसास होता है कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो दौड़ती हुई विक्रांत के पीछे पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विक्रांत अलमारी खोल चुका होता है और उसके हाथ में वो फाइल होती है जिसे देखकर उसकी दुनिया एक पल में उलट जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और होंठ से बस एक ही सवाल निकलता है, ये सब क्या है? मन्नत वहीं खड़ी कांपती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो टूटे हुए स्वर में बस इतना कह पाती है, मैं तुम्हें इस दर्द से बचाना चाहती थी। लेकिन विक्रांत के लिए अब ये दर्द असहनीय हो चुका होता है। उसे महसूस होता है जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। इसी बीच वहाँ विशाखा भी आ जाती है। वो एक पल के लिए बनावटी हैरानी दिखाती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपी खुशी साफ झलक रही होती है। वो जानती थी कि इस सच के सामने आते ही सब कुछ बदल जाएगा। अब विक्रांत अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं रहता। उसके जहन में एक एक कर सारे पुराने पल घूमने लगते हैं और हर पल अब उसे झूठ का हिस्सा लगता है। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका टूटा हुआ विश्वास सब एक साथ फूट पड़ते हैं। वो मन्नत से सवाल करता है, लेकिन अब सवालों में प्यार नहीं, सिर्फ आरोप होते हैं। मन्नत चुपचाप सब सुनती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि आज सच चाहे जितना भी कड़वा हो, अब उससे भागना नामुमकिन हो चुका है। तभी अचानक माँ वहां आ जाती है। चारों तरफ बिखरे कागज, विक्रांत का बदला हुआ चेहरा और मन्नत की टूटी हुई हालत देखकर वो घबरा जाती है। वो पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हर किसी की जुबान पर ताले पड़ चुके होते हैं। अब सच सामने होता है, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। मन्नत का दिल कह रहा होता है कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है, और विक्रांत समझ चुका होता है कि जिस सच्चाई को वो ढूंढ रहा था, वो सच्चाई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। विशाखा को लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस जीत की कीमत अब बहुत भारी पड़ने वाली है। घर का हर रिश्ता, हर दीवार, हर सांस, सब इस सच के बोझ तले दबने लगती है और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। घर के आंगन में अब वो सन्नाटा नहीं था जो कभी सुकून देता था, बल्कि वो खामोशी थी जो दिल चीर देती है। विक्रांत हाथ में वो फाइल लिए खड़ा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ जलता हुआ दर्द था। और सामने मन्नत सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे उसने अपनी हर सफाई हार मानकर दफना दी हो। माँ की आंखों में सवालों का तूफान था, पूरा शरीर कांप रहा था, और विशाखा एक कोने में खड़ी होकर उस तूफान का तमाशा देख रही थी, जिसे उसने खुद जन्म दिया था। विक्रांत भारी आवाज में बोलता है, तो ये थी पूरी सच्चाई, इसी सच को तुम सब मुझसे छुपा रहे थे। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, टूटा हुआ भरोसा था, जो गुस्से से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मन्नत आगे बढ़कर कुछ कहना चाहती है, लेकिन विक्रांत उसे रोक देता है। अब कुछ मत कहो, तुम्हारी हर चुप्पी अब मुझे धोखा लगती है। ये शब्द मन्नत के दिल में किसी खंजर की तरह उतर जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब वो रोकर भी किसी का दिल नहीं पिघला सकती थी।
माँ अचानक टूट जाती है। वो मन्नत से पूछती है, तुमने ये सब मुझसे भी क्यों छुपाया? और मन्नत पहली बार जोर से रो पड़ती है। कहती है, क्योंकि मैं आप सबको टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने सच इसलिए नहीं छुपाया कि मैं गलत थी, मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मैं आप सबको बचाना चाहती थी। लेकिन अब वो बचाने की कोशिश ही हर किसी के लिए सबसे बड़ा जख्म बन चुकी होती है। तभी विशाखा अपनी नकाब उतारती है। वो आगे बढ़कर कहती है कि ये सब उसी ने करवाया, उसी ने शक बोया, उसी ने आग लगाई, क्योंकि वो चाहती थी कि हर रिश्ता खुद ब खुद जलकर राख बन जाए। उसकी बातें सुनकर माँ सन्न रह जाती है। विक्रांत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, मन्नत बीच में आ जाती है। कांपती आवाज में कहती है, बस अब और नहीं, बहुत हो गया। वो पहली बार खुद के लिए खड़ी होती है। कहती है कि उसने सब सहा, चुपचाप, सिर्फ इसलिए ताकि किसी का दिल ना टूटे। लेकिन आज वो समझ चुकी है कि चुप रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। वो विक्रांत की तरफ देखती है और कहती है, शायद मैंने तुम्हें दर्द से बचाने के नाम पर तुम्हारा हक छीन लिया, सच्चाई जानने का हक। विक्रांत की आंखें भर आती हैं। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। माँ आगे बढ़कर मन्नत को गले लगाती है। कांपती आवाज में कहती है, गलती सबसे हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तुमने अकेले सहा है। विशाखा समझ जाती है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी जहर उछाल जाती है, जो आने वाले कल की नई लड़ाई का संकेत देता है। विक्रांत अब भी मन्नत से नाराज होता है। भरोसा पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन जख्म इतने गहरे होते हैं कि भरने में वक्त लगेगा। मन्नत जानती है कि आज उसे माफ़ी नहीं मिली, लेकिन आज उसने बोझ उतार दिया है, वो बोझ जो उसे अंदर से सालों से मार रहा था। रात होते होते घर का हर कोना गवाही बन चुका था इस टूटे हुए रिश्ते का, जहां प्यार अब भी था, लेकिन उस पर शक की मोटी परत चढ़ चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत कर देती है, जहां मन्नत को अब सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बचाना होगा।